अगर बाकी के लोगों की बात करें तो भगवान को पहचाने बिना उन्होंने किसी एक को अपना भगवान मानने की कोशिश की, एक तरह से सनातन की कॉपी करने का प्रयास किया। सनातन ने जिस प्रकार एक ब्रह्म चेतना का, शून्य चेतना का खोज किया, एक तरह से आप ये कह सकते हैं, क्योंकि निर्माण तो भगवान का होता नहीं है, तो जिसकी खोज की थी सनातन ने, जिसको हमने शिव कहा, शून्य तत्व कहा, उसी शून्य तत्व को बाकी धर्मों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित करने का प्रयास किया। लेकिन वह ये नहीं समझा पाए कि जो शून्य तत्व है वह किसी व्यक्ति की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता। मतलब उसको आप मटीरियलिस्टिक चीज़ों से जोड़ करके नहीं रख सकते, और ना ही वह मटीरियल चीज़ों को प्राप्त करने के लिए उसका उपयोग किया जाना चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा कि सभी धर्मों में स्वर्ग की परिभाषा, कहीं जन्नत की परिभाषा, कहीं हेवन की परिभाषा, इस तरीके से लोगों को बताने का प्रयास किया जाता है। अब यह व्यक्ति के किन भौतिकताओं से जुड़ा हुआ चीज़ है, जो भौतिकता संसार में उपलब्ध है। यदि आप स्वर्ग की कल्पना कर रहे हैं तो आप स्वर्ग में क्या ढूंढना चाह रहे हैं? मतलब यहाँ नॉर्मल तरीके की मदिराएं मिलती है तो वहाँ आप थोड़ा सा ऊंचे लेवल की मदिरा ढूंढ रहे हैं। यहाँ एक सामान्य स्त्रियां हैं तो वहाँ आप थोड़ा सा ऊंचे लेवल में सोच रहे हैं कि स्त्रियां आपको थोड़ा और सुंदर मिल जाएं, आपके हिसाब से मतलब सुंदरता उनका एक अलग वर्णन आप सोच रहे होंगे, आभूषण से सजी हुई अप्सराएं मिल जाएं। तो एक तरह से आप लोगों का जो स्वर्ग में कल्पना है वो भी तो भौतिकता को ही प्राप्त करने की है ना। तो मतलब वास्तविक तरीके से जो भगवान की परिभाषा है वह कोई पहचान नहीं पाया। इसीलिए सबके जो धर्म है वह एक तरह से विक्षिप्त हो गए हैं। अब धर्म की परिभाषा लोगों ने जो समझनी चाहिए थी, समझानी चाहिए थी, वह सनातन के अलावा कोई धर्म को सही तरीके से समझा ही नहीं सकता था। लेकिन जब सनातन में रहने वाले लोगों ने ही धर्म को नहीं समझने का प्रयास किया, तब फिर बहुत सारी विचारधाराओं का जन्म होता रहा समय समय पर। कभी बुद्ध को आना पड़ा, कभी कबीरदास को आना पड़ा, सबको अलग अलग तरीके से आकर के अपनी बात रखना पड़ा।